हाय। ओके, तो जैसा मैंने आपसे बोला था कि मेरा अपकमिंग वीडियो रिलेटेड है राइटिंग से। तो आज मैं आपके साथ राइटिंग की बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करूँगी, चीज़ें बताऊँगी जो मैंने एक्सपीरियंस करी हैं एज अ स्पेशल पेरेंट। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले मैं आपसे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करूँगी। ये चीज़ आपको कोई ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, कोई स्पीच थेरेपिस्ट या स्पेशल एजुकेटर नहीं बताएगा। ये चीज़ें आपको सिर्फ एक स्पेशल पेरेंट बता सकता है, क्योंकि उसने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है। सो अगर आप अपने बच्चों को राइटिंग सिखा रहे हो तो कुछ रूल्स हैं, अगर आप वो फॉलो करोगे तो बहुत ईजीली आप बच्चों को राइटिंग सिखा पाओगे। सो नंबर 1 रूल, डोंट फोर्स योर चाइल्ड। आप बच्चों को फोर्स मत कीजिए लिखने के लिए, क्योंकि जब तक उनकी फिंगर्स रेडी नहीं होंगी लिखने के लिए वो नहीं लिख सकते। और अगर आप ज़बरदस्ती करोगे बच्चों के साथ तो उनका एक रिएक्शन आपको मिलेगा कि वो नहीं करेंगे, या वो एग्रेसिव हो जाएंगे, या फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, उनको स्ट्रेस या एंजाइटी हो जाएगी। सो प्लीज़ डोंट फोर्स योर चाइल्ड। आप ज़बरदस्ती मत करिए लिखने के लिए, वेट कर सकते हैं, एज के पीछे मत भागिए। रूल नंबर 2, ऑलवेज अप्रिशिएट योर चाइल्ड। बच्चा गंदा लिख रहा है तो आप उसे ये मत बोलिए कि तुमने कैसा लिखा हुआ है, ये तो बहुत गंदा है, ऐसे नहीं लिखना है। आप हमेशा बच्चे को अप्रिशिएट कीजिए। अगर वो एक लाइन भी खींचता है ना तो प्लीज़ अप्रिशिएट, क्योंकि वो आपको नहीं पता लेकिन वो बहुत एफर्ट डाल रहा है वो लाइन खींचने के लिए। इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट। आपको रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि इनको बहुत एफर्ट लगता है लिखने में। तो प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिए, उसके हर छोटे एफर्ट को अप्रिशिएट कीजिए। अगर आपको दिख रहा है कि बच्चा लिख रहा है और आपको लग रहा है कि इसे बेटर लिखा जा सकता है, तो उसके बगल में एक लाइन खींचिए और बताइए, लुक मम्मा ने लिखा। तो बच्चा इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएटिव वे में लेगा, वो डिस्करेज नहीं होगा और वो हमेशा अपनी तरफ से एफर्ट डालने का ट्राई करेगा। रूल नंबर 3, पेशेंस। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो फटाफट बच्चों को आ जाएगी। इनफैक्ट जो बच्चे न्यूरोटिपिकल हैं उनको भी टाइम लगता है राइटिंग सीखने में, तो इनको तो एक अलग टेक्निक चाहिए होती है। तो प्लीज़ बच्चों के साथ पेशेंस रखिए, और ये मत सोचिए कि आज मैंने सिखाया है तो एक अल्फ़ाबेट 2 दिन में हो जाएगा, 2 अल्फ़ाबेट 3 दिन में हो जाएंगे। नहीं पॉसिबल है। एक बार बच्चा जब लाइन में लिखना सीख लेगा तो वो ऑटोमेटिकली सब कुछ लिखता जाएगा, तो आपकी जर्नी बहुत इजी हो जाएगी। क्योंकि ये बच्चे जब कुछ सीखते हैं तो बहुत अच्छे से सीखते हैं। ये आपने नोटिस किया होगा, जिन चीज़ में इनका एक्सपर्टाइज होता है तो बहुत अच्छा एक्सपर्टाइज होता है। सो प्लीज़ वेट फॉर दैट टाइम, पेशेंस रखिए। नंबर 4, ब्रेक लीजिए। तो कई बार ऐसा होता है जब हम कराते हैं बहुत एफर्ट डालते हैं, बिकॉज हम भी बहुत एफर्ट डालते हैं एज अ पेरेंट। सो ब्रेक्स लीजिए। लाइक अगर आपको दिख रहा है कि बच्चा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो रहा है लिखने में तो उसे 2 दिन का ब्रेक दे दीजिए, मत लिखवाइए। 1 वीक का ब्रेक दीजिए उसको भी और अपने आप को भी। अपने आप को इसलिए क्योंकि आपको फिर से एनर्जी गेन करनी है, फिर से पॉजिटिविटी गेन करनी है, ताकि आप उस पर फिर से मेहनत कर सकें, और उसे भी एक ब्रेक मिलेगा तो वो भी दोबारा से प्रिपेयर हो पाएगा लिखने के लिए। नेक्स्ट रूल इज़ कि आप बच्चे के साथ ये मत सोचिए कि ये नहीं लिख पाएगा। डोंट गिव अप। आप हमेशा ट्राई कीजिए और बिलीव मी, बच्चा ज़रूर लिखेगा। ओके, तो मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर कर रही हूँ अपनी और ईशा की, और आई थिंक ये आपको बहुत हेल्प करेगी एज ए पेरेंट्स, जो मैंने एक्सपीरियंस किया। तो ये स्टोरी मेरी और मेरी बेटी की है, और इसे मैं आपको बताऊँ तो मैं ईशा पे राइटिंग पे बहुत एफर्ट डाल रही थी जब वो 4.5 साल की थी। और 4.5 साल में मैंने उसे लिखवाने का ट्राई किया था तो वो भागने लगी थी, बहुत रोती थी, पेंसिल नहीं पकड़ती थी और बहुत उदास हो जाती थी। बट एज अ पेरेंट हम टास्क ओरिएंटेड होते हैं ना, नहीं राइटिंग तो सीखना पड़ेगा, राइटिंग नहीं सीखोगे तो कैसे चलेगा। धीरे धीरे ईशा बड़ी हुई। 4.5 साल से लेके 6 साल तक मैं एफर्ट डालती रही, कंप्लीट 0।
उसका रिज़ल्ट 0 था। ईशा ने लिखना नहीं सीखा। ईशा प्लेन पेपर में सब कुछ लिखती थी, पर इतना बड़ा बड़ा लिखती थी कि वो कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। ईशा 6-6.5 साल की हुई और तब ईशा की स्पीच आ गई थी और ईशा ने मुझे बताया कि वो क्यों रोती है। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपको पता चले कि आपके बच्चा क्या सोचता है। 6.5 साल में उसने मुझे बताया कि मम्मा राइटिंग नहीं अच्छी लगती। पर क्यों नहीं अच्छी लगती ये नहीं बताया। धीरे धीरे वो 7 साल की हुई, उसने मुझे बताया मम्मा मुझे डर लगता है, मुझे राइटिंग से डर लगता है। यू नो कैसा फील होता है पेरेंट को जब बच्चा बोले कि मम्मा इस चीज़ से मुझे बहुत डर लगता है। तो उसने बोला मम्मा मुझे डर लगता है राइटिंग से, मुझसे मत कराओ राइटिंग। मैंने पूछा क्यों डर लगता है? बिकॉज मम्मा डांटती है, रीमा मैम डांटती है, टीचर्स डांटते हैं। और तब मैंने उससे प्रॉमिस किया कि आपकी मम्मा आपको कभी नहीं डांटेगी, कभी नहीं डांटेगी राइटिंग में। और मैंने उसकी टीचर से बात करी कि प्लीज़ अगर वो राइट नहीं कर पाती है उसे फोर्स मत कीजिएगा। मैंने ईशा को ब्रेक दिया राइटिंग से एंड मैंने रीस्टार्ट करी राइटिंग आफ्टर 1 मंथ। बहुत प्यार से उसकी हर उस फीलिंग को रिस्पेक्ट दिया। अगर मुझसे बोलती थी मम्मा नहीं करनी, ऐसे ठीक है नहीं करनी, डन, आई विल वेट जब तुम रेडी होगी। तो ईशा की ये जो मैंने आपको अपनी बेटी के बारे में बताया, जो स्टोरी आपके साथ शेयर करी, इस स्टोरी ने मुझे बहुत हेल्प किया आगे उसको एकेडमिक्स में पढ़ाने में और उसको कोई भी चीज़ अंडरस्टैंड करवाने में। तो आज के लिए मैं आपके साथ जो भी चीज़ें शेयर कर रही हूँ वो एज अ स्पेशल पेरेंट शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये एज अ स्पेशल मदर जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये कोई भी थेरेपिस्ट आपको नहीं बताएगा। वो आपको ट्रिक्स बताएंगे, वो आपको चीज़ों के सॉल्यूशन बताएंगे, बट जो हमारे बच्चों के दिमाग में चलता है ना, वो आपके साथ सिर्फ एक मदर या एक स्पेशल पेरेंट ही शेयर कर सकता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना। ये मेरा पार्ट 1 है। ये एक ऐसा वीडियो है जो आपको मेंटली प्रिपेयर करेगा आगे की जर्नी के लिए। और जो इसका नेक्स्ट वीडियो होगा इसे मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो मैंने इन 3 सालों में ईशा के साथ डिफरेंट टाइप की ट्रिक्स, डिफरेंट टाइप की जो भी मैंने स्ट्रैटेजीज़ उसके साथ लगाई और उसको लिखने में जिससे हेल्प हुआ। अभी वो हर चीज़ में बहुत अच्छे से लिखती है। तो आज के लिए सिर्फ इतना। ये पार्ट 1 है। ऐसे एक पार्ट मैं आपके साथ और डिस्कस करूँगी जो रिलेटेड होगा स्ट्रैटेजीज़ और टिप्स से। थैंक यू।